प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के क्लास का सेकंड पार्ट यहां प्रारंभ किया जा रहा है और फर्स्ट पार्ट में आप पढ़ चुके हो हाउ डू वी प्रिपेयर इनविटेशन, हाउ डू वी प्रिपेयर इनफॉर्मल इनविटेशन, कि आप इनफॉर्मल इनविटेशन किस प्रकार से प्रिपेयर करते हो, ये आप पढ़ चुके हो। सबसे पहले जब हम ये इनविटेशन प्रिपेयर करते हैं, ये इनविटेशन तैयार करते हैं, उसमें ध्यान रखना है आपको सेंडर्स एड्रेस, यानी कि इनविटेशन लिखने वाले का एड्रेस, पता यहां लिखते हैं। इसके बाद दूसरा हम लिखते हैं डेट, तारीख। उसके बाद डियर, माय डियर, सगे संबंधी का नाम। उसके बाद वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर सन्स मैरिज, आवर डॉटर्स मैरिज सेरेमनी, ए बर्थडे पार्टी, ये आप लिखोगे उसमें। और उसी के साथ साथ स्थान, टाइम, ये सारी चीजें लिखते हुए यू विल इनवाइट यूर रिलेटिव दैट माय डियर फ्रेंड, यू विद योर होल फैमिली आर इन्वाइटेड ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, और यूर सिंसियरली के साथ उसको आप समाप्त कर दोगे। मैं यहां आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूं और क्वेश्चन लिखते हुए आपको समझाता हूं किस प्रकार से आपको ये इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है। यू आर लिखिए, राजीव, ऑर्गेनाइजिंग your son's marriage, तुम्हारा नाम क्या है? राजीव है, और आप अपने पुत्र की शादी का आयोजन कर रहे हो। Write an informal invitation to your friend Sanjeev on this auspicious occasion। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न क्या है? आपका नाम क्या है? राजीव। आप किसका आयोजन कर रहे हो? सन्स मैरिज, पुत्र की शादी का आयोजन कर रहे हो। मैंने इसी प्रकार का प्रश्न एक आपको कंप्लीट करवा दिया है, एक आपको लिखवा दिया है। वो प्रश्न आपको लिखवाया था फॉर्मल इनविटेशन में। बट माय डियर स्टूडेंट्स, हियर वी आर स्टडिंग, वी आर लर्निंग इनफॉर्मल इनविटेशन। आपको इनफॉर्मल में कैसे लिखना है, एक प्रश्न है, वो प्रश्न आपको फॉर्मल में कैसे लिखना है और वही प्रश्न आपको इनफॉर्मल में कैसे लिखना है, ये हम यहां पढ़ेंगे, ये हम यहां अध्ययन करेंगे। इनफॉर्मल इनविटेशन लिखना है। प्रश्न यदि बोर्ड एग्जाम में आता है कि फॉर्मल इनविटेशन लिखो, तो आपको फॉर्मल
लिखा हुआ आएगा। प्रश्न आता है इनफॉर्मल लिखो तो इनफॉर्मल लिखा हुआ आएगा। लेकिन यदि यहां केवल आता है राइट एन इनविटेशन, प्रश्न में ऐसे आता है लिखा हुआ राइट एन इनविटेशन, ऐसे आपको प्रश्न में लिखा हुआ आता है तो आप फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लिखो, दोनों ही सही हैं। लेकिन यदि आता है ड्राफ्ट एन इनविटेशन तो आपको फॉर्मल इनविटेशन ही लिखना पड़ेगा, इनफॉर्मल नहीं। क्योंकि फॉर्मल इनविटेशन में आपको ड्राफ्ट तैयार करना होता है, फॉर्मल इनविटेशन में आपको एक प्रारूप तैयार करना होता है। इसलिए ड्राफ्ट आने पर आप फॉर्मल लिखोगे, राइट आने पर आप फॉर्मल लिखो या इनफॉर्मल लिखो। लेकिन यदि फॉर्मल लिखा हुआ आता है तो फॉर्मल लिखना है, इनफॉर्मल आता है तो इनफॉर्मल लिखना है। चलिए इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन को मिटाता हूं और यहाँ आपको सन्स मैरिज, पुत्र की शादी है, आप राजीव हो और किसको लिख रहे हो, संजीव को आप निमंत्रण लिख रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, यहां बात करते हैं इनविटेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहां आपको क्या लिखना है, एड्रेस। एड्रेस में आप क्या लिखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, नहीं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। सी 115, महेश नगर, जयपुर। ओके डियर्स, दिस इज the address of the sender of invitation। इनविटेशन निमंत्रण का भेजने वाला है, उसका आपको यहाँ एड्रेस लिखा है। इसके नीचे आपको एक पंक्ति छोड़नी है यहाँ, और फिर आपको लिखना है डेट। डेट कौन सी लिखनी है, जिस तारीख को फंक्शन है वो नहीं लिखनी है, जिस तारीख को आप इनविटेशन लिख रहे हो वो डेट लिखनी है। तो आप लिख सकते हो यहाँ 10 मई 2020। क्लियर हो गया। अगली बात यहाँ 2 पंक्ति फिर छोड़नी है, और क्या लिखना है, डियर संजीव, प्रिय संजीव, ये लिखना है। इसके नीचे फिर एक पंक्ति छोड़नी है, फिर लिखना है वी, हम। आई नहीं लिखना है। एक व्यक्ति किसी फंक्शन का आयोजन नहीं करता है, और विशेषकर फंक्शन में मिस्टर एंड मिसेज दोनों तो होते ही हैं, इसलिए यहाँ आपको वी लिखना है, आई नहीं लिखना है। वी आर ऑर्गेनाइजिंग our son's marriage at our residence
क्या लिखना है? वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर सन्स मैरिज एट आवर रेजिडेंस ऑन संडे। रेजिडेंस नहीं लिखते हो तो आपको लिखना है कोई भी मैरिज होम का नाम या किसी भी क्या कहते हैं होटल का नाम। एट आवर रेजिडेंस ऑन संडे बीस मई 2020 at 8 PM। शालिनी daughter of Mr. R.K. Malhotra, the retired magistrate, will be our daughter-in-law। Will be our daughter-in-law। So you are invited with your whole family on this auspicious occasion at least before 3 days। ये क्वेश्चन आपका यहां क्लियर हो गया। नीचे क्या लिखना है? yours sincerely राजीव। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका यहां कंप्लीट हो चुका है। आप इसको कॉपी कीजिए या आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए। मैं आपको 5 सेकंड का यहां समय देता हूं। यहां ध्यान रखना है आपको, लेटर की तरह ही है ये। जिस प्रकार से एक फॉर्मल लेटर यहां लिखते हैं, उसी प्रकार से ये आपका फॉर्मल लेटर की तरह ही इनविटेशन लिखना है। मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाता हूं आपको, किस प्रकार से इसका हिंदी ट्रांसलेशन किया जाएगा। चलिए बात करते हैं। सी 115 महेश नगर, जयपुर, ये आपका एड्रेस है, ये आपका पता है। इस पते पर आप रहते हो और आप इसी पते पर इस शादी का आयोजन कर रहे हो, क्योंकि आपने लिखा है एट आवर रेजिडेंस। तुम्हारे निवास स्थान पर ही आप इस शादी का आयोजन कर रहे हो, इस फंक्शन का आयोजन आप कर रहे।
जयपुर 10 मई 2020। डियर संजीव, वी आर ऑर्गेनाइजिंग, हम आयोजित कर रहे हैं आवर सन्स मैरिज, हमारी पुत्र की शादी का एट आवर रेजिडेंस, हमारे निवास स्थान पर ऑन संडे 20 मई, रविवार 20 मई 2020 को एट 8 PM। कितने बजे? 8 बजे आप ये आमंत्रित कर रहे हो। ओके डियर्स, ये आपने फंक्शन का नाम लिख दिया सन्स मैरिज। ध्यान रखना है, फंक्शन का नाम आपको अवश्य लिखना है, बिना फंक्शन के नाम के आपका ये फिर अधूरा होगा। आप इसका आयोजन कहाँ कर रहे हो? एट रेजिडेंस, निवास स्थान पर आयोजन कर रहे हो। और कब आयोजन कर रहे हो? संडे 20 मई को, ये भी आपने लिखा है। कितने बजे आप ऐसा कर रहे हो? ये भी आप लिखा है, 8 बजे आप इसका आयोजन कर रहे हो। तो मैं समझता हूँ आप यहाँ इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हो, सारी चीज़ों को यहाँ लिख चुके हो। क्या आपका यहाँ एड्रेस होगा? क्या आपका यहाँ डेट होगा जिस डेट को आप ये लिख रहे हो? 10 मई को लिख रहे हो। किसको आप लिख रहे हो वो यहाँ आप लिख चुके हो। कौन से फंक्शन का आप आयोजन कर रहे हो वो भी आप यहाँ लिख चुके हो। और कहाँ कर रहे हो वो भी आपने लिखा है। समय क्या है वो भी आपने लिख दिया। अब बात करते हैं आगे। एक सेंटेंस और यहाँ लिख दिया गया है। कौन सा सेंटेंस लिख दिया गया है? शालिनी डॉटर ऑफ मिस्टर आर के मल्होत्रा, शालिनी डॉटर ऑफ मिस्टर आर के मल्होत्रा की पुत्री शालिनी। कौन है आर के मल्होत्रा? द रिटायर्ड मजिस्ट्रेट, सेवानिवृत्त मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट माने क्या होता है? न्यायाधीश नहीं, आप कह सकते हो मजिस्ट्रेट मीन्स न्यायाधीश। मजिस्ट्रेट में होता है मुंसरिफ, होते न्यायाधीश ही हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट शब्द का हिंदी शब्द नहीं है। यदि आप इसका हिंदी वर्ड बोलते हो तो हिंदी शब्द क्या होगा? न्यायाधीश। अन्यथा आपको इसका उर्दू शब्द बोलना होगा, और उर्दू शब्द इसका क्या है? मुंसरिफ। ओके डियर्स, आगे चलते हैं। शालिनी रिटायर्ड मजिस्ट्रेट मिस्टर आर के मल्होत्रा, रिटायर्ड जो मजिस्ट्रेट हैं मिस्टर आर के मल्होत्रा, उसकी पुत्री शालिनी विल बी होगी, विल बी माने होगी, आवर डॉटर इन लॉ, हमारी पुत्र वधू। सो इसलिए यू आर इनवाइटेड, तुम्हें आमंत्रित किया जाता है, विद यूअर होल फैमिली, अपने पूरे परिवार के साथ, ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, इस शुभ अवसर पर, एट लीस्ट कम से कम, बिफोर 3 days, कम से कम 3 दिन पहले। जो फंक्शन है 20 तारीख को, उससे 3 दिन पहले आपको आमंत्रित किया जाता है। और नीचे आपने लिख दिया यूअर्स सिंसियरली। प्रिय विद्यार्थियों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक शब्द है कौन सा? एट लीस्ट, ये रहा, LEAST, लीस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है। इसका कंपैरेटिव क्या होता है? लेस। और पॉजिटिव क्या होता है? लिटिल। लिटिल, लेस और लीस्ट। जैसे आप पढ़ते हो गुड का गुड, बेटर, बेस्ट, बैड का बैड, वर्स्ट, वर्स्ट पढ़ते हो। इसी प्रकार से बिग, बिगर, बिगेस्ट पढ़ते हो। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट पढ़ते हो। लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट पढ़ते हो। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट आप पढ़ते हो। उसी प्रकार से यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ये उसी प्रकार से है। मैं आशा करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर यहाँ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ,
यू आर डी के सिंगल, ऑर्गेनाइजिंग a tea party on the auspicious occasion of your promotion। टी पार्टी, ये आपका प्रश्न है। आप एक टी पार्टी का आयोजन कर रहे हो, चाय की दावत का आयोजन कर रहे हो, किस अवसर पर कर रहे हो? प्रमोशन के अवसर पर। प्रश्न को पढ़ते हैं, धीमे से देखते हैं। यू आर डी के सिंगल, आप कौन हो? डी के सिंघल हो। ऑर्गेनाइजिंग, तुम आयोजन कर रहे हो। ए टी पार्टी, एक चाय की दावत का। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, शुभ अवसर पर। ऑफ यूअर प्रमोशन, तुम्हारे प्रमोशन के। तुम्हें ऑफिस में, तुम्हारे जॉब में तुम्हें प्रमोशन मिला है और इस प्रमोशन को आप मनाना चाहते हो, सेलिब्रेट करना चाहते हो। और इस सेलिब्रेशन में आप एक पार्टी दे रहे हो, टी पार्टी, चाय की दावत। हालांकि टी पार्टी कही जाती है, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं सर टी पार्टी में कहीं आपको पीने को चाय ही मिल जाए, केवल इतनी दूर से फंक्शन में जाएं और केवल चाय पी के वहाँ आएँ, ऐसा नहीं है। टी पार्टी का मतलब ये एक प्रकार का रिफ्रेशमेंट, एक प्रकार का नाश्ता होगा और नाश्ते में आपको बहुत अच्छी शानदार चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ केवल टी पार्टी का नाम दिया गया है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, take or get inside your mind. The question does not dictate or does not tell us that it will be a lunch party or it will be a dinner party. ये टी पार्टी का आयोजन आपको शाम को हो रहा है या सुबह दिन में हो रहा है। प्रश्न हमें इस बात को नहीं बताता है, प्रश्न हमें इस तरह का विवरण बिल्कुल नहीं देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न जब आते हैं जिसमें ये तक पता नहीं है कि ये फंक्शन का आयोजन आप सुबह कर रहे हो, दिन में कर रहे हो, तो आपको याद रखना है आप यहाँ लंच पार्टी यानी दोपहर का समय दे सकते हो अपने फंक्शन में, अपने क्वेश्चन में, या आप दोपहर का नहीं तो शाम का समय भी दे सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ इस प्रश्न के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अगली क्लास में हम यहाँ बात करेंगे। प्रश्न आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप डी के सिंगल हो और आपके ऑफिस में आपको क्या मिला है? प्रमोशन मिला है। और इस प्रमोशन के अवसर पर, पदोन्नति के अवसर पर आप एक पार्टी का आयोजन कर रहे हो। पार्टी बोल सकते हो। इन इंडिया वी डू नॉट मेक letter R silent. In India we speak party, but my dear students, the word is correctly pronounced as party because R से पहले यदि कोई स्वर हो और बाद में कोई व्यंजन हो, then we do not pronounce the letter R. तब हम अक्षर R को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, अक्षर R को बोलते नहीं हैं। ये अलग चीज़ें हैं। These things are not given in your syllabus, so we will not study about phonetic symbols here. If you want to learn how to speak English correctly, then how to pronounce the words correctly, then we will study or we will have to study phonetic symbols and word stress. सही अंग्रेजी के शब्दों को सही बोलने के लिए फोनेटिक सिंबल और अंग्रेजी के शब्दों को सही सुनने के लिए वर्ड स्ट्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। इसलिए
फ़िलहाल आप यहीं तक चलते रहिए। मैं इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।